दवा या अफवाह? आज डॉक्टर से जानेंगे इसकी सच्चाई, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम 53 दवाइयों को लेकर जिस तरीके की खबरें सुन रहे हैं, खासकर कि वो दवाइयाँ जिनको हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पैरासीटामोल को लेकर बात कही जा रही है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि हम जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी में तो इस्तेमाल कर लेते हैं, पेट में दर्द होता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे में ऐसी खबरें कि कहीं ये जानलेवा तो नहीं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने ऐसी दवाइयों को फिलहाल जो है टेस्टिंग में पाया कि कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां थी और इसीलिए 53 दवाइयों को रोक दिया गया, उसको टेस्टिंग में सही नहीं पाया गया। उसके बाद से ऐसी खबरें आने लगी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या हमको खाने की ज़रूरत है, नहीं खाने की ज़रूरत है? क्या पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ जो हैं, जो बिक रही हैं, उससे हमें डरने की ज़रूरत है? ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे। तो इसी को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं डॉक्टर प्रभात सिन्हा हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन के जाने माने डॉक्टर हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जिक्र हुआ, तो सबसे पहले तो यही बताइए हमारे दर्शकों को कि जो लगातार खबरें आ रही हैं उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है या फिर इसके पीछे की सच्चाई को समझने की ज़रूरत है? देखिए मैडम, अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, जिसे हम ओटीसी ड्रग्स बोलते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं पाई गई हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने उन्हें चेक किया है और ये पाया है कि ये बहुत स्पेसिफिक क्वालिटी, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इसका एक ड्रग को बनने से लेकर के एक कंज्यूमर तक पहुंचने का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। एक दवाई, एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, एक जो कंपनी जो दवाई बनाती है, उसके ऊपर उसकी गुणवत्ता की जांच उनके पास होती है। उसके बाद अपने खुद की उनकी गुणवत्ता के मापकों पर जब वो दवाइयाँ खरी उतर जाती है, उस पर तब उसे वो मार्केट में लेके आते हैं। उसको एक नंबर, उस दवाई का एक बैच नंबर दिया जाता है, जिससे उस दवाई को स्पेसिफिक उस दवाई के पैकेट को पहचान दिया जाता है। उस दवाई को तब उसको मार्केट में लेकर के आते हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये हुआ है कि उन दवाइयों को मार्केट से कलेक्ट किया गया है और उन दवाइयों की चेकिंग की गई है और ये पाया गया है कि इन दवाइयों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब हमें ये जानना है कि ऐसी दवाइयों को लेने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, हम इसमें और क्या कर सकते हैं। लेकिन उसको समझाने से पहले डॉक्टर, हम यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जब सैंपल की टेस्टिंग होती है तो सैंपल्स जो है अगर वहीं पर रोक लिया जाता है, इसका मतलब है कि वो मार्केट में नहीं आएंगे। बिल्कुल, अगर ड्रग को मार्केट में रिलीज करने से पहले अगर उसकी जांच हो गई और ये पाया गया कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, तो आपको दवाई को वहीं पे रोक दिया जाता है, आपको उसे दवाई में लाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब जहाँ तक हम बात कर रहे थे इन दवाइयों के, अगर इन दवाइयों का अगर हम सेवन करते हैं तो अभी जिस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है, इन्होंने ये बोला है अपनी रिपोर्ट्स में कि दिस ड्रग इज़ नॉट वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अब हम ये जाने, हम कोई भी दवाई जैसे हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर के उसका एक इफेक्ट होता है। हर दवाई का एक अपना डोज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, जैसे एक 100 ग्राम की कोई टैबलेट है तो हमारी बॉडी में जाने के बाद वो हमारे लीवर से, किडनी के थ्रू या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सिस्टम के थ्रू जाके वो एब्जॉर्ब होगा, वो मेटाबोलाइज होगा, उस दवाई का एक पार्टिकुलर मात्रा हमारे ब्लड में जाएगा और वो ब्लड फिर जाने के बाद फिर वो दवाई हमारे रिसेप्टर मैकेनिज्म से सेल के ऊपर काम करके वो अपने डिज़ायर्ड इफेक्ट को लेकर के आएगा। यदि सपोज कीजिए अगर हमने कोई दवाई ऐसी बनाई है जिसके अंदर वो टैबलेट 100 ग्राम्स की बजाय वो 75 ग्राम्स है या 50 ग्राम्स है, तो उस दवाई से हम जितना इफेक्ट चाहेंगे वो हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कि हम उस दवाई के साथ ये ना करें कि हम दवाई कुछ और ले रहे हैं पैरासीटामोल और उसके जगह पे कुछ वो कंपोनेंट उसके अंदर है ही नहीं या उसके अंदर कोई दूसरा ही कंपोनेंट मिला हुआ है। उस कंडीशन में हमें जो दवा का जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर कि देखिए कई बार ऐसी दवाइयाँ जो रोकी जाती है उसकी एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो यानी कि अगर शरीर में गया और वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर वो दवाई किसी काम का नहीं। लेकिन जिस तरीके से खबरें आई कि जानलेवा हो सकता है, आपके शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है, ये कहीं ना कहीं भ्रामक हो जाती हैं कई बार, और डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी करें तो हो सकता है लोगों के जहन में ये हो कि नहीं ये तो दवाइयाँ खराब हैं।
देखिए, अभी जो भी दवाइयों का मैं लिस्ट देख रहा था, इसमें जो भी दवाइयाँ हैं वो सारी जी। ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन हैं और ये दवाइयाँ लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिस्ट में नहीं आती हैं। तो अगर जैसे कि इसमें एक कोई खांसी की दवा है या कोई सर दर्द की दवा है या बुखार कम करने की दवा है, अगर आप उस दवाई को लें तो क्या होगा, खांसी ठीक नहीं होगी, शायद 2 या 4 दिन आप उस दवाई को लें, शायद खांसी फिर भी रह जाएगी, फिर से आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जाकर के आप बोलेंगे कि मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो शायद डॉक्टर आपको दवाई बदल के देंगे या आपको बोलेंगे कि इसकी बजाय आप इस दवाई को लिए तो शायद आप वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि ये दवाई लेने से बिल्कुल ही आपको बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी, जैसे कि इसमें बहुत सारी दवाइयों का जिक्र हो रहा है, हमारे पास ये पूरी कॉपी है 53 दवाइयों की और इसमें हम देख सकते हैं कि कैल्शियम की दवाई है, फॉर्मिन है, अमॉक्सिसिलिन है, उसके अलावा भी बहुत सारी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, मॉन्टेर एलसी है। ये जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर, इनको फ़िलहाल जो है सैम्पल टेस्ट में इसको रोका गया। लेकिन अब सवाल ये है कि मान लेते हैं कि इस तरीके की दवाइयाँ इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो रोक दिया गया, लेकिन आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जानलेवा हो सकता है क्योंकि ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है ये। अब जब लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है तो जैसे ये सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर लेना क्या ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, जब भी हम कोई दवाई लेने जाएं तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि हाई क्वालिटी की दवाई हम लेंगे। हमें इस बारे में हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और सख्त होने की ज़रूरत है कि ये जो दवाइयाँ आई हैं, अब जैसे बहुत सारी कंपनियों ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी है कि दीज आर स्पूरियस मेडिसिन, मतलब ये वो दवाइयाँ नहीं हैं जो हमने बना करके मार्केट में भेजी हैं। इसका मतलब है इस दवाई को कहीं पर डुप्लीकेट करके बनाया गया है दिल्ली आसपास, और अक्सर ये खबरें हम न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में देखते रहते हैं जहाँ पे कि एक पूरी ड्रग कंपनी एक कमरे में चल रहा होता है, एक नकली दवाई का कारोबार चल रहा होता है। अगर ये उस ग्रुप की दवाइयाँ हैं तो हमें और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, हमारे एजेंसीज को और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ों से हम बचें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि जो दवाइयाँ जिस तरीके से बनाई जाती हैं और जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि बंद कमरे में भी डुप्लीकेट दवाइयों का इस तरीके का कारोबार चलता है, लेकिन जो एजेंसियाँ होती हैं वो हर महीने इसकी टेस्टिंग करती हैं मार्केट में आने से पहले, ताकि कोई भी गलत दवा पेशेंट तक ना पहुंचे। लेकिन जो आपने डॉक्टर बात कही, ऐसी दवाइयाँ फिर भी मार्केट में आ जाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लूप होल होता है। डेफिनेटली अगर इस तरह की बातें हैं तो जैसा कि मैंने कहा, हमें और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। और जब हम बात करें एक दवाई से रिलेटेड, हमने जो दवाई खाई है, देखिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी दवाई 100% सेफ़ नहीं होता। एक आप नॉर्मल दवा भी अगर आप ले रहे हैं, नॉर्मल पैरासीटामोल जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक दवाई हर लोगों को सूट करे ऐसी बात नहीं हो सकती। हर दवाई का एक रिजनेबल डोज होता है, एक रिजनेबल एज, वेट, इसके हिसाब से उस दवाई को दी जाती है। अगर वो दवाई आप उससे ज़्यादा डोज में दिया तो डेफिनेटली उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे, कम डोज में दिया तो डेफिनेटली आपको उसका इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा। तो हर दवाई, नो ड्रग इज़ 100% सेफ। हर दवाई के साथ साइड इफ़ेक्ट है अनटिल अनलेस अगर आपने उसको विद द डॉक्टर्स एडवाइस और विद द राइट डोज, विद द राइट टाइमिंग अगर आपने नहीं लिया तो। डॉक्टर, जो पैरासीटामोल लोग खा रहे हैं या पेट के लिए कोई दवा खा रहे हैं, जैसे इसमें लिस्ट में है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी है, कैल्शियम की दवा भी लोग बहुत खाते हैं, बुजुर्ग ज़्यादा खाते हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस खबर के बाद सबके जहन में डर है? देखिए, स्पूरियस मेडिसिन है, उसके अंदर क्वालिटी कितनी है, जैसे कि मैंने कहा, अगर वो 500 mg के कैल्शियम के टैबलेट जनरली 500 mg का होता है, उसके साथ जनरली विटामिन D3 का भी कुछ कंपोनेंट्स मिला के दिया जाता है। अगर वो 500 के बजाय अगर उसके आपने 400 मिलीग्राम उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम जो भी उसके अंदर सॉल्ट डाला हुआ अगर वो है, तो आप जो डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ सॉल्ट ही कुछ और दिख रहा हो तो उसके हिसाब से उसको आपको देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके का ये रिपोर्ट निकाला गया है इसमें, और ये कहा भी गया है ड्रग कंट्रोलर की तरफ से कि बहुत नॉर्मल चीज़ें इसमें देखी गई हैं, क्या ऐसे में लोगों को डरने की ज़रूरत है या फिर सलाह के साथ दवाई खाने की ज़रूरत है? देखिए, देयर इज सम स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है हर दवाई को पास करने के लिए। अगर कोई दवाई उस 100% उस स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतर रही, इसका ये मतलब नहीं कि ये दवाई आपके लिए जानलेवा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि जो हम डिज़ायर्ड रिजल्ट आपके डॉक्टर या आपके एज ए पेशेंट जो आप चाह रहे हैं, जो आपका डायरेक्ट जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा, हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको पूरी तरह ना मिले। लेकिन ये कहना
कि ये दवाई लेने से आपको खतरा हो जाए, आपकी जान को खतरा हो सकता है, ये कहना गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। तो न्यूज़ 24 कटिबद्ध है सच्ची खबर दिखाने के लिए, और आज भी हमने यही कोशिश की है कि जिस तरीके से खबरें परोसी जा रही हैं, जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, वो एक भय पैदा कर रहा है, और ऐसे में भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप सच्ची खबर को देखें और डॉक्टरों की सलाह मानें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।